हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एंगल ट्रायंगल क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ का जियोमेट्री रेखा गणित का चैप्टर 1 है रेखाएं एवं कोण, एंगल एंड लाइन एंड एंगल्स। ठीक है दोस्तों, यदि आपको जियोमेट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इससे आपको जियोमेट्री के बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करें आज का क्लास। लाइन एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण। देखिए पार्ट का नाम है रेखाएं एवं कोण। तो देखिए जियोमेट्री की शुरुआत होती है एक छोटे से बिंदु से। कहां से? एक छोटे से बिंदु से शुरुआत होती है। तो पहले बात कर ले कि यह बिंदु क्या होता है। देखिए बिंदु क्या होता है। बिंदु देखिए किसी स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की स्थिति को दर्शाता है। बिंदु देखिए इसकी ना ही कोई मोटाई होती है, ना ही कोई चौड़ाई होती है, ना ही कोई लंबाई होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बिंदु क्या होता है, किसी प्लेन पर एक छोटा सा डॉट होता है या किसी एड्रेस के लोकेशन को बताता है। ठीक है, देखिए तो आप बता सकते हैं बिंदु क्या होता है। बिंदु इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉइंट। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है, यह किसी एड्रेस की लोकेशन को शो करता है। ठीक है, किसी स्थान को यह दर्शाता है। ठीक है, देखिए बिंदु क्या करता है, किसी स्थान को दर्शाता है, किसी स्थान को दर्शाता है। देखिए मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको एक एक चीजें बताऊंगा, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए। तो देखिए मैंने बोला कि बिंदु क्या होता है, किसी भी वस्तु, व्यक्ति या जगह के स्थान को दर्शाता है। ठीक है, देखिए इसको बिंदु को सामान्यतः कॉमन हम लोग नॉर्मली ABCD से डिनोट करते हैं। ABCD से डिनोट करते हैं। कुछ असामाजिक तत्व दोस्तों आसपास शोर कर रहे हैं, इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। देखिए तो बिंदु को सामान्यतः ABCD, ठीक है, अंग्रेजी अक्षरों के लेटर से दर्शाते हैं। ठीक है, तो बिंदु दोस्तों आपको क्लियर हो गया। अब आइए बात करते हैं। देखिए जियोमेट्री में लाइन क्या होती है, रेखा क्या होता है। देखिए आप लोग कहेंगे कि यह रेखा है, यह रेखा है, यह भी रेखा है, लेकिन यह बना कैसे। देखिए यह आज तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया, लेकिन कुछ गणितज्ञ हमारे हुए महान, जिन्होंने इसको डिफाइन किया है, ताकि विद्यार्थी कुछ भाषा इसको एक परिभाषित किया है वैज्ञानिकों ने, कुछ गणितज्ञ ने। ठीक है, ताकि हम इसे बोल सके, इसे कुछ वाक्य दे सके। ठीक है, इसलिए देखिए लाइन क्या होता है। जब हम देखिए बिंदुओं को हम लोग पढ़ेंगे, रेखा क्या होता है। ठीक है, पहले लिख लेते हैं हेडिंग, रेखा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लाइन। ठीक है, लाइन क्या होता है। देखिए लाइन देखिए होता है ढेर सारे बिंदुओं का, बहुत सारे बिंदुओं का समुच्चय होता है। ठीक है, सेट होता है। अ लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, सेट ऑफ पॉइंट। देखिए तो मैं ढेर सारे बिंदुओं को लिख रहा हूं ना। देखिए जब ढेर सारे बिंदु एक ही रेखा में हो, ठीक है, जब ढेर सारे बिंदु कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित हो, और जब हम इनको मिलाते हैं, जब हम इन सभी बिंदुओं को मिलाते हैं तो एक रेखा बनती है। देखिए जब हम इन सभी को मिलाएंगे तो एक रेखा बनेगी। ठीक है, थोड़ा सा इसे और अच्छे से बनाते हैं। देखिए तब इसको मिलाने पर क्या बनती है, एक रेखा बनती है, यह रेखा बनती है। और बात करें दोस्तों रेखा की, तो यह रेखा इतनी बड़ी होती है कि इसे हम नाप नहीं सकते। यह रेखा क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। इसके दोनों छोर, इसके दोनों किनारे क्या होते हैं, अनंत पर होते हैं। ठीक है, बहुत ही लंबे होते हैं, जिससे हम अपरिभाषित कर सकते हैं, पर बता नहीं सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं, रेखा हो गया, अब बात करते हैं किरण क्या होता है। देखिए यही छोटी छोटी चीजें हमें जियोमेट्री में आगे बढ़ने में सहायक होती है। तो देखिए अब हम बात करेंगे किरण क्या होता है। किरण, इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं रे, RAY, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं रे। देखिए पृथ्वी पर सूर्य से किरणें आती हैं ना, तो देखिए
पृथ्वी पर सूर्य से किरणें आती है, तो सूर्य से किरणें क्या होती है, प्रारंभ होती है चलना और पृथ्वी पर आती है। तो आप इससे कुछ समझ रहे हैं कि एक जगह से क्या होता है, किरण जो होती है एक जगह से चलना प्रारंभ करती है और अनंत अनंत दूरी तक वो चलती रहती है, ठीक है, वह अनंत दूरी तक जाती है। तो हमें उसका प्रारंभिक बिंदु ज्ञात है, सूर्य है, ठीक, लेकिन उसका अंत बिंदु नहीं ज्ञात है कि वो कहां तक जा सकती है किरण। ठीक है दोस्तों, तो आपको इससे समझ में आ रहा है कि जो किरण होती है इसका हमें एक बिंदु ज्ञात होता है, ठीक है, इसका हमें प्रारंभिक बिंदु ज्ञात होता है या एक बिंदु ज्ञात होता है और दूसरा बिंदु ज्ञात नहीं होता है, ठीक है। जैसे कोई किरण है, ठीक है, हमने कोई टॉर्च जलाया, हमने कोई टॉर्च जलाया तो इसमें से प्रकाश निकला, ठीक है, हमने कोई टॉर्च जलाया तो इसमें से प्रकाश निकला, देखिए यह किरण निकले, ठीक है, यह किरण निकली। तो इस किरण का हमें प्रारंभिक बिंदु ज्ञात है कि यह टॉर्च से यहां से निकली है, लेकिन यह कहां तक जाएगी क्या हमें ज्ञात है, नहीं। तो आप बता सकते हैं किरण वह होता है जिसका हमें एक बिंदु ज्ञात होता है और दूसरा बिंदु अनंत तक जाता है, ठीक है। तो आप किरण का परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं। तो किरण का परिभाषा लिखने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। आपको किरण का परिभाषा पता चल गया कि देखिए किरण क्या होता है, एक ऐसी रेखा होती है जिसका हमें एक बिंदु ज्ञात होता है और एक बिंदु क्या होता है, अनंत पर होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे रेखाखंड क्या होता है। तो धीरे धीरे देखिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब बात करेंगे रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, ठीक है। वैसे पहले किरण को देखिए कुछ लिख देते हैं किरण के बारे में कि यह एक किरण है, ठीक है, इस किरण का नाम है ए बी। तो हम इस किरण को क्या बोलेंगे, इस किरण का नाम क्या होगा, ए बी, और इसके ऊपर यह किरण बनेगी, ठीक है, ऐसे लाइन खींचेंगे। तो यह इस किरण का नाम क्या है, किरण ए बी, रे ए बी, ठीक है। और यह देखिए क्या है, रेखा है। तो रेखा अगर हम मान लें कि इस रेखा पर कोई दो बिंदु है ए और बी, तो इस रेखा का नाम हो गया ए बी, ऐसे, ठीक है। यहां देखिए यहां पर ऐसे लगा देंगे ताकि इससे हमें समझ में आता है कि ये दोनों रेखाएं क्या होती है, अनंत पर जा रही हैं। यह तीर का निशान लगाने का मतलब है कि ये दोनों रेखाएं दोनों तरफ से अनंत पर जा रही है, ठीक है, यह रेखाएं दोनों तरफ से अनंत पर जा रही है। अब बात करते हैं रेखाखंड की। रेखाखंड इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। आपको बहुत ही इजी तरीके से बता देगा। अगर किसी को जियोमेट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो उन्हें इस वीडियो से जरूर जियोमेट्री के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पूरा चैप्टर आ जाएगा। देखिए रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड कोई रेखा है, ठीक है, एक परिमित रेखा होती है, कहने का मतलब कि रेखा की लंबाई हमें ज्ञात होती है, ठीक है, एक ऐसी रेखा जो निश्चित होती है, निश्चित लंबाई की होती है, ठीक है, तब हम उसे रेखाखंड कहते हैं। जैसे यह एक रेखा है, ठीक है, यह एक रेखा है, यह एक रेखा है, ठीक है, मैंने इस पर दो बिंदुएं लिए, मैंने इस पर दो बिंदु लिया, बिंदु ए लिया और बिंदु बी लिया, और मैंने बताया कि बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी है 5 मीटर। तो आप बोलेंगे कि इस रेखाखंड की लंबाई कितनी है, 5 मीटर। तो ये बिंदु ए और बी जिस रेखा पर स्थित है, देखिए यह ए रहा और यह बी रहा, तो यह दोनों क्या हो गए, यह दोनों हो गए रेखाखंड, ठीक है। यह क्या हो गया, यह हमारा रेखाखंड हो गया, इस रेखा का एक खंड हो गया, ठीक है, जिसका हमें लंबाई ज्ञात है। तो क्या रेखाखंड का परिभाषा क्या बन जाता है कि एक ऐसा रेखा जिसका एक खंड, ठीक है, उसकी हमें लंबाई ज्ञात हो, ठीक है। तो यह हमारा एक रेखाखंड हो गया। देखिए रेखाखंड को कैसे दर्शाते हैं, जैसे यह रेखाखंड ए बी है तो इसको ऐसे लिखेंगे, रेखाखंड ए बी, ठीक है, रेखाखंड ए बी लिखेंगे, ठीक है। इस पर क्या रहेगा, ऐसे लाइन खींच देते हैं, ठीक है। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद हम लोग सीखेंगे विभिन्न प्रकार के और परिभाषाएं जानेंगे। तो आइए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब हम लोग जानेंगे प्रतिच्छेदी रेखा,
और अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होते हैं, संरेख बिंदु क्या होते हैं, असंरेख बिंदु क्या होते हैं। यदि हम इसके एक पॉइंट को पकड़ ले तो आपको सभी चीजें जितना मैंने बोला वो आ जाएगा। देखिए संरेख बिंदु क्या होते हैं ये सब भूल जाइए, पता ही नहीं क्या होता है संरेख बिंदु। देखिए जैसे मैंने कोई 3 डॉट लिए, ठीक है, ये 3 बिंदु लिए, ठीक है। अब देखिए मैं बोलता हूं कि ये इस बिंदु का नाम है ए, इस बिंदु का नाम है बी, इस बिंदु का नाम है सी। जब हम इन तीनों बिंदुओं को देखिए, जब यह तीनों बिंदु किसी एक ही रेखा पर हो, जब यह तीनों बिंदु किसी एक ही रेखा पर हो, तब हम इन तीनों बिंदुओं को बोलेंगे संरेख बिंदु। क्या बोलेंगे, संरेख बिंदु बोलेंगे, ठीक है। जब यह तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो तब हम उसे बोलेंगे संरेख बिंदु, ठीक है, तब हम उसे बोलेंगे संरेख बिंदु। अब जैसे ये देखिए, इसे हम क्या बोलेंगे, संरेख बिंदु। लिख लेते हैं संरेख बिंदु। जब दो या दो से अधिक बिंदुएं एक ही रेखा पर हो तब हम उसे संरेख बिंदु बोलते हैं। अब देखिए, अब मैं कुछ अलग तरह से लिख रहा हूं। देखिए जैसे मैं एक यहां पे बिंदु लेता हूं, एक यहां पे बिंदु लेता हूं और एक यहां पे लेता हूं बिंदु, तो क्या मुझे बताइए क्या यह तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है? क्या यह तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है? मिलाइए इसको जरा, चलिए मिलाते हैं। देखिए देखिए मिलाते हैं, यह तो 2 रेखा हो गया ना। देखिए रेखा ए और यह एक रेखा, तो यह तो एक ही रेखा पर तो नहीं है, तो क्या आप इसे संरेख बिंदु बोलेंगे? क्या आप इन तीनों बिंदुओं को संरेख बिंदु बोलेंगे? नहीं, क्योंकि यह एक ही रेखा पर नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि जब 2 या 2 से अधिक बिंदुएं एक रेखा पर न हो तब हम उसे असंरेख बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो यह तीनों बिंदु क्या हो गए हमारे, असंरेख हो गए। पी क्यू आर, मैंने माना कि इन बिंदुओं के नाम है पी क्यू आर क्रमशः। तब क्या यह तीनों बिंदु संरेख है? नहीं, तब हम इसे बोलेंगे कि यह हमारा असंरेख है, यह हमारा असंरेख बिंदु है। बहुत ही इजी है, अगर आपने संरेख बिंदु समझ लिया तो आपको यह समझ में आ गया होगा। संरेख बिंदु जब कुछ बिंदु मतलब 2 या 2 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तब हम उनसे बोलते हैं संरेख बिंदु, ठीक है। और जब यह एक रेखा पर स्थित ना हो, ठीक है, भिन्न भिन्न दिशाओं में स्थित हो, ठीक है, तब हम इसे असंरेख बिंदु बोलते हैं, असंरेख बिंदु, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है और अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है। अगर आपने जान लिया प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है तो आपको अप्रतिच्छेदी रेखा भी समझ में आ जाएगा। देखिए प्रतिच्छेदी रेखा, यहां देखिए प्रतिच्छेदी रेखा। वैसे अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो भूल जाइए, आपको और अच्छे से बताया जाएगा। प्रतिच्छेदी रेखा, देखिए जैसे कोई 2 लाइन लीजिए, आप कोई 2 लाइन लीजिए, ठीक है, आप कोई 2 रेखा लीजिए। जैसे मैंने एक रेखा लिया, इस रेखा का नाम है ए बी, इस रेखा का नाम है ए बी, ठीक है, इस रेखा का नाम है ए बी। एक और रेखा ले किया मैंने पी क्यू, मैंने एक रेखा लिया पी क्यू। आप देखिए रेखा ए बी और रेखा पी क्यू जहां पर एक दूसरे को काटते हैं, जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यहां पर किया ना, तो यह बिंदु क्या, तब यह दोनों रेखा क्या कहलाएंगी, ए बी और पी क्यू प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएंगी, ठीक है, कोलिनियर लाइंस कहलाएंगी, ठीक है। देखिए जब 2 रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या इंटरसेक्ट करती है, मतलब तब वह दोनों रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। अब जैसे यह देखिए आप, मैंने 2 रेखा लिया, यह रेखा पहला ए बी है और दूसरा है, देखिए हमारा ये पहला रेखा हमारा है ए बी और दूसरा रेखा है पी क्यू। तो देखिए क्या ए बी रेखा और पी क्यू रेखा एक दूसरे को कहीं पे काट रहे हैं, कहीं पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं? नहीं, तब यह दोनों रेखाएं हमारी अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी, ठीक है, तब यह दोनों रेखा हमारा अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। तो बहुत अच्छा लगा मुझे
ये बता करके आपको अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अप्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है, नॉन कॉलिनियर, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, मतलब इंटरसेक्ट लाइन। और अप्रतिच्छेदी रेखा इसको बोलते हैं नॉन इंटरसेक्ट लाइन, ठीक है, अप्रतिच्छेदी रेखा, और यह हमारा प्रतिच्छेदी रेखा है। तो दोस्तों आपको यह दोनों समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक बार फिर से देख लीजिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, तो हम दोनों रेखाओं को बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। और जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं प्रतिच्छेद करती है, नहीं छूती है, तब हम उसे बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कोण क्या होते हैं और कोणों के प्रकार के बारे में बहुत ही अच्छे से जानेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे एंगल के बारे में, कोण के बारे में, जो कि हमारे चैनल के नाम से मिलता जुलता है। देखिए कोण क्या होता है, बहुत ही बेसिक है, इसके बारे में आप जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है एक बार आपको बताना पड़ेगा। देखिए कोण क्या होता है, आपने घड़ी देखा होगा, आपके घरों में घड़ी होगा, तो आपने घड़ी में देखा होगा कि 1 मिनट की सुई होती है और 1 घंटे की सुई होती है, ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे मिनट, देखिए दो कोणों, दो रेखाओं के बीच में एक घड़ी बनाता हूं। देखिए यह एक सर्कल है, यहाँ देखिए, यहाँ 12 होता है, यहाँ 3, यहाँ 9 होता है, यहाँ 6 होता है। देखिए यह हमारा पॉइंट है, ठीक है, इस सर्कल का सेंटर है, इस घड़ी का जो है वह सेंटर है। तो देखिए, तो यह मिनट का सुई हो गया, यह घंटे का सुई हो गया, ठीक है, यह मिनट का सुई हो गया। तो देखिए दो रेखाओं के बीच में जो झुकाव होता है, दो रेखाओं के बीच में जो झुकाव होता है उसे ही हम कोण बोलते हैं, ठीक है। यहां देखिए, जब एक बिंदु से दो किरणें निकलती है, जब एक बिंदु से दो किरणें निकलती है, ठीक है, यह बिंदु O है, यहां से एक किरण निकलती है OA और एक किरण निकलती है OB। तो देखिए दोस्तों, यहां इस बिंदु से दो किरण निकलती है, तो इस किरण OA और किरण OB के बीच में यह जो झुकाव बना है, इसे ही हम कोण बोलते हैं, इसे ही हम कोण बोलते हैं, ठीक है, इसे ही हम एंगल बोलते हैं। आया समझ में? और अच्छे से समझना है। देखिए देखिए जैसे जैसे हम किरण OA को बढ़ाते जाएंगे, ऐसे बढ़ाते जाएंगे, किरण OA को हम लोग जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, इधर की ओर बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे इनके बीच का ये जो कोण है यह भी बढ़ता चला जाएगा। तो मतलब किरण के बीच का झुकाव जैसे जैसे कम होता जाएगा, वैसे वैसे हमारे कोण का मान बढ़ता चला जाएगा। और अच्छे से देखिए मैंने बोला दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण बोलते हैं, ठीक है। यदि कोई बिंदु O है और यहां से दो किरण निकलती है, एक किरण OA है और एक किरण OB है, तो इनके बीच में जो झुकाव बनता है उसे हम कोण बोलते हैं, और इन दोनों किरणों को हम भुजा बोलते हैं, ठीक है। तो भुजा क्या हो गया, भुजा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं साइड बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं साइड। तो देखिए भुजा OA, भुजा OA है, और कौन है, और भुजा OB है, ठीक है, भुजा OB है। तो देखिए यह दोनों किरणें भुजा बोलते हैं इनको, और इन दोनों किरणों का जो उभयनिष्ठ बिंदु O है इसको हम शीर्ष बोलते हैं, इनको हम शीर्ष बोलते हैं। तो शीर्ष हमारा क्या हो जाएगा, वर्टेक्स, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टेक्स। तो देखिए वर्टेक्स हमारा शीर्ष क्या है, O है, ठीक है। इस आकृति में हमारा शीर्ष O है और भुजा है OA और OB, ठीक है, यह हमारे दोनों भुजा है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कोण क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे से। अब हम बात करेंगे कोणों के प्रकार क्या होते हैं। तो इसको आप लोग दोस्तों नोट कर लीजिए, यही से हमारे कोण की शुरुआत होती है, एंगल की शुरुआत होती है। अब हम एक एक एंगल के बारे में, एक एक कोण के बारे में अच्छे से जानेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब से।
तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कोणों के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ एंगल देखिए, पहला हमें मिलता है न्यून कोण, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ठीक है दोस्तों, तो देखिए न्यून कोण क्या होता है, जब दो रेखाओं के बीच में, देखिए बना देते हैं, यह देखिए यह बिंदु O है, यह रेखा B है और यह रेखा, देखिए यह रेखा OB है और यह रेखा OA है। तो देखिए हमने बताया था कि इनके बीच के झुकाव को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं ना। इनके बीच के झुकाव को ही क्या बोलते हैं, कोण है। यही क्या होता है, हमारा कोण होता है। तो अब बात करते हैं न्यून कोण क्या होता है। देखिए स्थिति के अनुसार कोण अलग अलग हो जाते हैं। तो देखिए पहला हमारा है न्यून कोण, जब देखिए यह रेखा OA और रेखा OB के बीच में जब देखिए कोण 0 से और 90 से कम होता है, ठीक है, जब इनके बीच का झुकाव 90 अंश से कम होता है, इनके बीच का कोण जब 90 अंश से कम होता है, तब हम उसे न्यून कोण बोलते हैं। 0 से अधिक और 90 अंश से जब कम होता है तब हम उसे न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, तो माना इनके बीच कोण देखिए अभी हम ज्ञात नहीं है, तो हम मानते हैं कि इनके बीच में कोण जो है x अंश का बना है। तो देखिए यदि इस x अंश का मान, इस x, यह कोण x का मान क्या होना चाहिए, इस कोण x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से जब छोटा हो तब हम इस कोण x को न्यून कोण बोलते हैं। इस कोण x को न्यून कोण बोलते हैं। अब देखिए बात करते हैं समकोण की। देखिए तो जब दोनों रेखाओं के बीच का कोण यह जो x है 90 अंश का हो जाता है, ठीक है, मतलब इनमें से कोई एक रेखा बिल्कुल सीधी हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है, तब इनके बीच में जो कोण बनता है उसे हम समकोण बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। जैसे देखिए यह हमारा बिंदु O है, यह किरण OB है और यह किरण OA है। ठीक है, तो देखिए इनके बीच में यह जो झुकाव है यह क्या है, यह रेखा OA जो है बिल्कुल सीधी है। तो इनके बीच में जो यह कोण बना है x अंश का, यह बिल्कुल देखिए सीधा बना है। यह कोण जो x अंश का है, यदि यह 90 अंश के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, जब यह कोण 90 डिग्री के बराबर हो तब हम इसे x अंश को क्या बोलेंगे, x डिग्री को क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। ठीक है, आइए देखिए अब बात करते हैं अधिक कोण के बारे में। अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। देखिए जब दोनों रेखाओं के बीच का जो यह कोण x है यह 90 से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो। चलिए बनाकर देखते हैं। देखिए यह बिंदु O है, ठीक है, यहां से देखिए एक रेखा है OB और देखिए एक रेखा है OA, एक रेखा है OA, ठीक है, एक रेखा है OA। देखिए दोस्तों यह रेखा है OA। तो देखिए इनके बीच में जो यह कोण बना है, यह कोण क्या है, यह कोण 90 अंश से अधिक है लेकिन यह कोण क्या है, 180 अंश से छोटा है। यह कोण देखिए यहां तक जब आता तो 180 अंश होता, तो यह 180 अंश से छोटा है। ठीक है, तो जब इनके बीच का कोण 90 अंश से अधिक लेकिन 180 अंश से छोटा हो तब हम इनके बीच में जो कोण बनता है उसे अधिक कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं x अंश का जो मान है, x डिग्री का जो मान है वह 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है, तब हम इसे बोलते हैं अधिक कोण। तब हम x डिग्री को बोलेंगे अधिक कोण है। ठीक है, तब हम x डिग्री को क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। आइए अब बात करते हैं रिजु कोण को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, इसको ऐसे रेड कलर से लिख देते हैं। ठीक है, ये इसको रेड कलर से कर देते हैं अंदर। हाँ देखिए बहुत ही इजी तरीके से बताया जा रहा है। अब बात करेंगे रिजु कोण के बारे में। देखिए स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जब इनके बीच रेखा OA और रेखा OB के बीच का जो कोण है 180 अंश के बराबर हो जाए तब हम उसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। मतलब जब रेखा OA और OB बिल्कुल एक रेखा बन जाए तब हम उसे उनके बीच के कोण को बोलते हैं और रिजु कोण बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यह बिंदु O है, ठीक है, और यह रेखा है OB, यह रेखा OB है और यह जो रेखा है OA, जब यह बिल्कुल सीधा हो जाए, यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, तो इनके बीच में यह जो कोण बनता है, इनके बीच में जो यह कोण बनता है, तो देखिए
यह कोण यदि x अंश है और यह x डिग्री जो है, इनके बीच का जो कोण x डिग्री है, अगर यह 180 अंश के बराबर हो जाए तब हम उसे बोलते हैं कि यह स्ट्रेट एंगल है, रिजु कोण है। ठीक है, जब x डिग्री 180 अंश के बराबर हो जाए तब हम उसे रिजु कोण बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो रेखा वो एकदम स्ट्रेट हो गई है, एक लाइन बन गई है। तो देखिए, यदि x डिग्री 180 अंश के बराबर हो तब हम उसे रिजु कोण बोलते हैं। तो इतना नोट कर लीजिए दोस्तों, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे और कोण अभी बचे हुए हैं, इस कोण को अच्छे से देखिए, समझ लीजिए। और हाँ, यही से हमारा कोणों का सिलसिला शुरू होता है। इसके आगे हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं अभी, तब से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों, ये देखिए दो कोण और बचे हैं। देखिए, पांचवा है प्रतिवर्ती कोण, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। देखिए, जब यह हमारा बिंदु है O, ठीक है, यह रेखा OB है और यह रेखा OA है। जब रेखा OA OB से, ठीक है, x डिग्री पर इस प्रकार से घुमा हो, इस प्रकार से, ठीक है, घुमा हो एंटी क्लॉकवाइज में, तो देखिए यह जो इस प्रकार से घुमा है, यह जो x डिग्री है, यदि यह 180 अंश से बड़ा लेकिन 180 अंश से बड़ा लेकिन 360 अंश से छोटा हो तब हम इसे रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। यहां जो x का वैल्यू है, यदि यह 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा हो तब हम कोण x को प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है, तब हम इसे रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। अब आइए बात करते हैं, देखिए आखिरी हमारा है संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। जब देखिए यह रेखा OB और रेखा OA के बीच का झुकाव एक 360 अंश का एक पूरा चक्कर लगाता है, ठीक है, एक पूरा चक्कर लगाता है। तो कितने अंश का कोण बन गया? ये कोण कितने अंश का बन गया? यह जो x कोण है, x डिग्री है, यदि यह 360 अंश के बराबर हो जाता है तब हम बोल सकते हैं कि यह जो x डिग्री है, यह एक कंप्लीट एंगल है, संपूर्ण कोण है। यदि यह जो कोण x डिग्री है 360 अंश के बराबर हो जाए तब हम कह सकते हैं कि यह x डिग्री एक संपूर्ण कोण बनाता है। दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको कोणों के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। देखिए दोस्तों, यह हमारा रेखाएं एवं कोण का पहला वीडियो था। इसके आगे अभी और सारे कोण के बारे में बताए जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए और आने वाले अगले वीडियो को देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।